इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लाखों लोगों के परिवार के जो घर हैं वो टपक रहे हैं, चू रहे हैं और बहुत सारे लोग बेघर हैं। अगर ये सरकार विधानसभा बनाने के बजाय उन लोगों के घर का इंतजाम करती तो बेहतर होता। नई विधानसभा बनने से क्या विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के दिमाग बदल जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। नया यहाँ विधानसभा बन जाएगा तो क्या वो लोग यहाँ बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 19 सितंबर 2023 ये वो तारीख है जब देश की नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू हुई और अब इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी बनने जा रही है। जी हाँ, मौजूदा वक्त की ज़रूरतों को देखते हुए और आने वाले भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अब नई संसद भवन का निर्माण होगा और उत्तर प्रदेश में इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। 3000 करोड़ की लागत से नई संसद भवन बनाई जाएगी और इसकी नींव माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी कि 25 दिसंबर को रखी जा सकती है, जिसके लिए टेस्टिंग भी शुरू हो गई। हम मौजूद हैं दारुल शिफा में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे मिट्टी की टेस्टिंग का काम हुआ और अब मिट्टी की टेस्टिंग करके ये जांचा जा रहा है कि क्या यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि ये नई विधानसभा की बिल्डिंग को सालों साल खड़ा करके मजबूती से रख सके। विशाल भवन, क्योंकि जब ये नई विधानसभा बनेगी तो काफ़ी विशाल भवन होगा जो आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। साथ ही इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी वो भी बढ़ाई जाएगी कि इसमें ज़्यादा संख्या में सदस्य बैठ सके। और अब हमारे मन में कई सवाल भी हैं कि क्या जिस तरह से देश की नई संसद के लिए विपक्ष ने विरोध किया था, हालांकि अब तो सभी सहमत और खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल कई खड़े करे थे कि क्या ज़रूरत थी इस इमारत की। तो क्या वैसे ही उत्तर प्रदेश में जो नई विधानसभा बनने की बात सुगबुगाहट तेज़ है, तो क्या उसके लिए विपक्ष सहमति देगा या फिर नहीं देगा? क्या ज़रूरत है इस नई विधानसभा की या नहीं, और 100 साल पुरानी इस इमारत का क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम आज जनता से लेंगे। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो दारुल शिफा के कई ब्लॉक्स में जो टेस्टिंग का काम है वो हो रहा है और इसके सैंपल भी जा चुके हैं। तो अब लोगों से जान लेते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या इतने व्यस्त इलाके में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, और कहाँ बननी ज़्यादा सही रहेगी नई विधानसभा? तो चलिए लोगों से जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? राजेश कुमार पासवान मेरा नाम है। नई विधानसभा बनाने की सुगबुगाहट तेज है और माना जा रहा है कि दारुल शिफा में बनेगी। यहाँ की मिट्टी भी टेस्ट हुई है और सैंपल भी चले गए हैं। क्या लगता है, नई विधानसभा पुरानी विधानसभा के पास बननी ज़्यादा सही रहेगी? विधानसभा बनाना और विकास करना दोनों बड़ा अंतर है। इस मुद्दे पे आइए। तो चलिए हम यही भी जान लेते हैं कि 100 साल पुरानी हो चुकी है विधानसभा और जब नई संसद भवन बनना था तब भी ये मुद्दा उठा था कि क्या इसकी ज़रूरत थी। तो क्या नई विधानसभा की आवश्यकता है? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। देखिए, सतत प्रक्रिया है ये विधानसभा, इसको बनाना, सड़कें टूटना बनाना, पुल पुलिया बनाना, ये क्षतिग्रस्त होंगी, बनते जाएंगी। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है एजुकेशन है, लैंड है, हेल्थ है। इस पर बात करिए आप। नहीं, हम सारे मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन अभी का जो मुद्दा है वो यही है कि नई विधानसभा की आवश्यकता जो मौजूदा वक्त की है, भविष्य में परिसीमन होगा, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो नई विधानसभा बन रही है। तो क्या विपक्ष इस पे समर्थन करेगा या नहीं करेगा? और मौजूदा वक्त की सरकार जो ये अब फैसला लाने जा रही है, 27 से पहले इसको कंप्लीट करने की बात भी हो रही है, तो क्या ये सही है? मैंने अभी बोला कि देखिए, डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया है। एक बाप का 2 बेटा होता है। जब वो अलग होता है तो 2 घर नहीं बनानी पड़ती हैं। जब संख्या बढ़ेगी तो आवास बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें विधानसभा बन जाएंगे, विधान भवन बन जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आप चले जाओ किसी भी हॉस्पिटल पे, तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक डॉक्टर्स जो है ये नहीं सोचता मैं कितने पेशेंट को सही कर दूं, वो कितनी कमीशन की दवा लिख दूं, इसमें परेशान है। आपका भाई, आपका बहन, आपका भतीजा, आपका पिता अगर रात को चला जाए ग्रामीण क्षेत्रों में CSC PSC पे, तो डॉक्टर लिखता है कि रेफर टू डिस्ट्रिक्ट को करता है, रेफर टू बलिया, रेफर टू मऊ, रेफर टू हमीरपुर। इस पे बात नहीं करते हो आप। इस पे बात करो ना। क्या थाने पे जो आज के 10 साल पहले, मैं मानता हूँ पिछली गवर्नमेंट, आप कहते हो गवर्नमेंट में हो खराब है व्यवस्थाएं, चलो मैं आपकी बात कर लेता हूँ इसलिए कि आप गवर्नमेंट में हो, बात तो आपसे करेंगे हम ना। आप चले जाओ PWD हो या फैक्सपेड हो या RED हो, चाहे जहाँ जिला पंचायत हो, क्या उस विभागों में जो सरकारी काम हो रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, उसमें कमीशन कम हो गया? क्या ब्लॉक पे कमीशन कम हो गया? क्या थाने पे जो मुकदमे हो जाते हैं, जो पीटा होता है, उसके ऊपर FIR तो होती है, पैसे लेकर दरोगा क्या करता है, क्रॉस कराता है कि तुम्हारा भी हो गया। इस पे आप चलिए इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। नई विधानसभा बनाने की जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो क्या इतने व्यस्त जब कार्यवाही होती है तो इस एरिया में ट्रैफिक लग जाता है, और जब यहाँ पे नई विधानसभा बनेगी पुरानी विधानसभा के पास ट्रैफिक की परेशानी रहेगी, तो क्या यहाँ पे बनना सही है?
मेरी समझ से ये विधानसभा न टपक रही है न छू रही है। इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लाखों लोगों के परिवार के जो घर हैं वो टपक रहे हैं, छू रहे हैं और बहुत सारे लोग बेघर हैं। अगर ये सरकार विधानसभा बनाने के बजाय उन लोगों के घर का इंतजाम करती तो बेहतर होता। अब आप क्या नई संसद भवन गिरी जा रही थी जो उसका निर्माण हुआ? नहीं, बिल्कुल ये सरकार ही कंस्ट्रक्टिव नहीं है, ये सरकार तो डिस्ट्रक्टिव है। ये सरकार केवल तोड़ना जानती है, जोड़ना तो कुछ जानती नहीं है। अच्छा, जब परिसीमन होगी, सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बैठने का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाईटेक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हाईटेक होना चाहिए, बिल्कुल हाईटेक होना चाहिए। आप तो ये तीर चला रहे हैं ये लोग। 2024 की तैयारी है इनकी, केवल बस ये मैंने कहा ना डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे जो भवन बने हुए हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे नई विधानसभा बनाने के लिए। आपको कोई अच्छी जगह मिल सकती थी, अच्छी जगह जहाँ नॉन ट्रैफिक इलाका हो, जैसे चकगंजरिया की बात हो रही थी, उधर आप करते तो लखनऊ का विकास भी उधर जाता। लेकिन आज यहाँ पे बना के क्या दिखाना चाहते हैं? और ये कुछ बनने उनने जा नहीं रहा है। ये केवल 2024 के लिए एक नई सी गुफा है। पता नहीं, ना जाने कितने सोलर प्लांट बैठ रहे थे इस प्रदेश में। देवरिया में आप पता कीजिएगा, अगर आपके लोग होंगे देवरिया में तो आप पता कीजिएगा, 6000 एकड़ वो किया जा रहा था, एक्वायर की जा रही थी ज़मीन। 2014 से वो एक्वायर की जा रही थी ज़मीन और आज 2024 आने वाला है, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं विश्वास है कि ये सरकार कुछ कंस्ट्रक्टिव करने जा रही है। हाँ, डिस्ट्रक्टिव कर सकती है, इस जगह को तोड़ सकती है, यहाँ पे कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ कर सकती है। आई कैन नॉट बिलीव। माना जा रहा है कि 27 से पहले इसको पूरा भी किया जाएगा, इसकी नींव रखी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। क्या पूरा किया जाएगा? नई विधानसभा का काम। नई विधानसभा और पुरानी विधानसभा का मुद्दा यहाँ नहीं है। नई विधानसभा बनने से क्या विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री के दिमाग बदल जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। जो विधानसभा काम चल रहा है चलाने दीजिए, जिस मकान में काम चल रहा है उसमें होना चाहिए। और जहाँ तक नई विधानसभा है, ठीक है बने, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ गांव में जो गड्ढे सड़कें हैं, माननीय योगी जी ने बोला कि दीपावली तक सब गड्ढा मुक्त हो जाएगा। और इतनी खराब दशा गांव में है, अगर आप गांव में जाएं, आप तो यहाँ हैं भाई, यहाँ चमाचम सड़कें हैं, चमाचम लोग हैं कुर्ता धुआ कर। जरा गांव में चलिए, गांव के लोग क्या कर रहे हैं इन लोगों को। इतने आवारा पशु हैं, आज बाजरा, अरहर, धान सब चल जा रहे हैं। कहाँ से अन्न होगा? कहाँ से लोग? नई संसद भवन भी तो बना, नया संसद भवन बना। से भोजन नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, है ना, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, जनप्रतिनिधियों को सुविधा अच्छी से अच्छी मिलेगी। इनको सुविधा देना न भी देना एक बराबर है। आज चाहे जिस पार्टी के विधायक हो, चाहे एमपी हो, जनता इनको अपशब्दों से इनका नाम ले रही है। इन सबों सालों से बातें नहीं करने लायक ऐसे बोल रही है। तो उसमें हम लोग तो बड़ा बच्चे का कार्यकर्ता हैं। और जो नेता बन रहे हैं ना, जरा गांव में चलिए मैडम, देखिए कि इनका क्यों नाम ले लीजिए विधायक का। लोग कहेंगे यार ना हटवा मरतबा, एक को काम करना है। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नए संसद भवन, नई विधानसभा बन रही है नए संसद भवन की तर्ज पर। जे हम कहना चाहते हैं जो करते हैं, जो कार्रवाई करना चाहिए, जो अधिकारी लोग हैं, डीएपी, यूरिया, खाद, डीजल, पेट्रोल, गई ने सेवा 1000 रुपया थे, 1000 अब 15 तो कर दे। अब बाबा जी ने कोई एक, योगी जी ने, मोदी ने काम किया हो तो बता दें। और एक फलमा मीटर नाम बता दें। बिजली कारखाना, नौकरी, जो सड़क खरंजा जो वायदा किया था वो काम किया, 15 लग गए। जो अखिलेश किए थे वही सरकार में और नेताजी वही काम चल रहे। एक ही कंपनी बता दें और जो काम होते हैं उनके काम अधिकारी सब ठग दलाल के चक्कर में। ठीक है, नई विधानसभा बनेगी तो क्या लखनऊ का विकास होगा? और देखिए, अब जो नई विधानसभा हो सकता है कि ये तो सरकार की पॉलिसी है, क्योंकि जैसे संसद भवन नया बना तो उसमें तो सभी बने। तो अगर ये तो सरकार की पॉलिसी है तो ये तो कोई नई बात नहीं। ये तो अगर कोई बिल्डिंग जर्जर हो रही है तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो सरकार अगर सोच रहे कि बिल्डिंग कुछ गिरने वाली है तो यहाँ पे कुछ और बना के यहाँ कुछ और करना चाह रहे हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, तो ठीक है। बाकी जो मेन कानून जो व्यवस्था है, जो कल मुख्यमंत्री जी ने जो क्लास ली है अधिकारियों का, शासन को किस प्रकार की जिस क्षेत्र में कोई भी कांड होता है या वो, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, उसको टर्मिनेट करने की बात कही। तो इससे कानून व्यवस्था चुस्त और होगी। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं दीपावली से पहले,
बोनस का और डीए का भुगतान करने जा रहे हैं दीपावली से बहुत पहले, ठीक है ना। तो ये जो समस्याएं हैं ये सब हो रहे हैं, बाकी तो छोटा मोटा मैडम चलता रहेगा। जो सरकार की भाई बिल्डिंग अगर नहीं बनाएंगे तो गिर जाएगी, तो सरकार कहाँ बैठेगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, इस पर बहस होनी भी नहीं चाहिए, इसका लोगों को लेकिन अभी यहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ दारुल-शिफा में जो बिल्डिंग है वो गिराई जाएगी, लेकिन नई विधानसभा का निर्माण नहीं होगा। नहीं। अब भाई देखिए ऐसा ना, अच्छा ठीक है, जो भी कह रहे हैं नेता या विधायक जो कह रहे हैं, तो क्या नया यहाँ विधानसभा बन जाएगा तो क्या वो लोग यहाँ बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। या जो नया संसद बना है मोदी साहब ने बनाया, तो क्या वहाँ के लोग वहाँ जा नहीं रहे? ऐसा नहीं। ये तो सरकार की कोई चीज़ अगर भाई साहब टूट रही हो और नया चीज़ परिवर्तन अगर लाना चाह रही है तो उसमें कोई बात नहीं। अब लोक भवन बन गया तो क्या ये तो सरकार की, अगर कोई चीज़ बनाएंगे नहीं सरकार तो कैसे चलेगा भाई? सरकार की यही एक फायदा है। तो यह सुविधाएं अगर बने उस पर तो नहीं करना चाहिए भाई। विधायक को सब लोग चुन के आएंगे भाई, सीटें बढ़ रही, लोग संख्या बढ़ रही, तो कोई चीज़ उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का हाथ पैर खींचने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो सरकार, इसको जो भी सरकार आएगी, ये योगी जी नहीं रहेंगे, जो सरकार आएगी वो बनाएगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा होता है जो महिलाओं के विषय में, कि महिलाओं के जो है कानून व्यवस्था अच्छी हो, कि हमारी माँ बहनें जो रात को चले तो उनके ऊपर कोई छेड़खानी ना हो और वो अपने इज्जत से घर से जाए। वो बाबा जी ने एक्शन ले लिया है, ठीक है ना। मेन में बात है, महिलाओं की बात है, बाकी और ये तो होता रहता है। तो आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास होगा, ज़रूरी भी है, तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दा ये नहीं है, विधानसभा, नई विधानसभा की ज़रूरत नहीं है, कोई वो गिर नहीं रही है, टपक नहीं रही है, लेकिन जो दारुल-शिफा है उस बिल्डिंग को ज़रूर नुकसान होगा, नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, और इसे एजेंडा बताया है 2024 का। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।